हे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री इन मिनट्स में। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने लोगों ने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ाया था मैंने आपको? पैकिंग फ्रैक्शन। अब आपको मैं आज क्या बताने जा रहा हूं? डेंसिटी ऑफ सॉलिड। टॉपिक इज, आज का टॉपिक है डेंसिटी ऑफ सॉलिड। बच्चों, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अच्छा बच्चों, नॉर्मली क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड का एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले से हम किसी भी सॉलिड की डेंसिटी निकाल सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखना, डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकालेंगे तो डेंसिटी ऑफ रिपीटिंग यूनिट की निकालेंगे, और रिपीटिंग यूनिट जो है यूनिट सेल है। तो उस यूनिट सेल के रिलेटेड हमें डेंसिटी निकालनी, और यूनिट सेल वेरी करता है। कितने तरीके के यूनिट सेल्स हमने बताए थे? हाउ मेनी टाइप ऑफ यूनिट सेल्स मैंने आपको बताए थे? किसी सॉलिड में जो रिपीटिंग यूनिट है वो एफसीसी है, तो उस सॉलिड की डेंसिटी एफसीसी पे डिपेंड करेगी। किसी सॉलिड में यूनिट सेल जो रिपीटिंग यूनिट है वो सिंपल है, उसकी डेंसिटी किस पे? सिंपल यूनिट सेल पे डिपेंड करेगी। किसी में बीसीसी है तो बीसीसी पे डिपेंड करेगी, और किसी में हेक्सागन है तो हेक्सागन पे डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी? आइए चलते पढ़ते हैं। चलिए देखिए, डेंसिटी हमने क्लास 9th में पढ़ा था, होप सो याद होगा। डेंसिटी ऑफ एनी सॉलिड, डेंसिटी ऑफ एनीथिंग क्या होती? मास अपॉन वॉल्यूम। बस आपको याद रखना ये फॉर्मूला, और कुछ नहीं याद रखना। डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, मास बोले यहां किसकी बात कर रहे हैं? मास ऑफ सॉलिड। और सॉलिड के क्या बात कर रहे हैं? यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सिंपल याद रखिए, यूनिट सेल। अच्छा बेटा, मास ऑफ यूनिट सेल की बात करेंगे तो हर यूनिट सेल क्या क्या बताया था मैंने कि अगर बीसीसी है उसमें 2 स्फीयर होते हैं तो हमें डेंसिटी 2 पे डिपेंड करेगी। एफसीसी है तो 4 होते हैं, डेंसिटी 4 एटम्स पे डिपेंड करेगी। 4 एटम्स मतलब उस पार्टिकुलर सॉलिड, सपोज करिए कोई मेटल एम है, उसने बीसीसी का स्ट्रक्चर एक्वायर किया, या कोई मेटल है जिसने एफसीसी का स्ट्रक्चर एक्वायर किया, या एचसीपी का एक्वायर कर रखा। अगर मेटल ए है उसने बीसीसी का, इसका मतलब उसके एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हुए? 2। अगर कोई मेटल है जिसने एफसीसी का, उसके यूनिट सेल में कितने हुए? 4। अगर किसी ने एचसीपी का किया है तो इसके यूनिट सेल में कितने हुए? 6। तो यहां पर मास ऑफ यूनिट सेल की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स present in an unit cell into mass of each atom, mass of each atom divided by volume. Volume of what? Volume of unit cell. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अच्छा देखिए बच्चों, थोड़ा सा इधर आते हैं। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एटम को हमने लिखा, वेरी कर रहा है। फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, क्या वेरी कर रहा है? अगर वीसीसी है 2 होगा, एफसीसी है 4 होगा, सिंपल है तो 1 होगा, एचसीपी है 6 होगा। तो यहां पे मैंने Z लिख दिया। Z इज एनी नंबर, एंड Z क्या एक्सप्रेस कर रहा है? इट इज एक्सप्रेसिंग नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम। अच्छा, मास किस में दे रखा होता है? ग्राम में दे रखा, बिल्कुल क्लियर। और जो ग्राम होता है उसे हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। और ग्राम एटॉमिक मास हमेशा याद रखना, ग्राम एटॉमिक मास इज mass of 6.022 into 10⁻23 atoms। ये बात कुछ क्लियर हुई या नहीं हुई? तो एग्जांपल लेते। मैंने कहा सिल्वर Ag, मास ऑफ सिल्वर Ag इज 108 ग्राम लिखेंगे। जब हम ग्राम लिख रहे हैं बच्चों, देन आई एम टॉकिंग ऑफ 6.022 into 10⁻23 atoms of silver. I am talking of
6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर। इतने एटम्स ऑफ सिल्वर की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पे मैंने क्या लिखा, मास ऑफ ईच एटम। क्या लिखा है, मास ऑफ ईच एटम। और लेट मी क्लियर, एक बार फिर से क्लीन करके बताता हूं, सो दैट मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं रैंडम हो जाता हूं, इट्स रैंडमाइजेशन, जो अच्छी बात नहीं है, आई नो दिस थिंग। मास ऑफ सिल्वर मैंने कितना लिखा, 108। अगर मैं यहां पे ग्राम लिखता हूं, इट इज ग्राम एटॉमिक मास। दिस इज मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 एटम्स। बट यहां पे मैंने क्या लिखा, मास ऑफ ईच एटम, देयरफॉर मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर कितना हो जाएगा बेटा, 108 अपॉन 6.022 into 10⁻23 ग्राम, राइट। ये एक एटम का। ऐसे मैंने लिखा, बेटा ध्यान देना, इफ आई राइट मास ऑफ एनी मेटल, मास ऑफ a metal is m ग्राम, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ मेटल कितना हो जाएगा बेटा, मास डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। ये मास ऑफ ईच एटम आएगा। इसे क्या बोलेंगे, मास ऑफ ईच एटम, राइट। ये वैल्यू यहां पे रखते हैं, तो यहां पे हो जाएगा m डिवाइडेड बाय Na। इफ आई से A इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A3, वेयर A is edge length of unit cell, M is molar mass or gram atomic mass of substance या metal, right, and Na capital A है, Na is Avogadro number, right beta, and A is edge length, Z is number of atoms present in unit cell, number of atoms present in a unit cell। ये हो गया फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग डेंसिटी ऑफ एनी सॉलिड। किसी भी सॉलिड की डेंसिटी निकालने का ये फॉर्मूला। फिर से देखो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला। मास कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए नंबर ऑफ एटम्स मैंने Z डाले, मान लो इसका एटॉमिक मास कितना m है, अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, मास ऑफ ईच एटम आया, डेंसिटी। दैट मींस फाइनल फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ सॉलिड will be equals to Z into m upon A³ into Na। This is the formula। बच्चों ये सिंपल से फॉर्मूला है। अब इस पे क्वेश्चन सीबीएसई में जरूर आता है और कई बार क्वेश्चन मेडिकल और इंजीनियरिंग में पूछा गया, आईआईटी एडवांस तक में इस पे कई बहुत क्वेश्चंस आए। अब कुछ हम प्रॉब्लम्स आपको सिखाएंगे इस पे। सबसे पहले एक प्रॉब्लम सीबीएसई लेवल के सिखाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग एंट्रेंस लेवल की प्रॉब्लम्स कैसी पूछी गई उस पर बात करेंगे। अब देखिए सीबीएसई का क्वेश्चन जो है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो एनसीईआरटी का अनसॉल्व है, ये रहा क्वेश्चन। बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस एलिमेंट इज गिवन 2.7 into 10⁻⁻² kg per mole।
उसके बाद दे रखा है एज लेंथ, क्या दे रखा है बच्चों? एज लेंथ। एज लेंथ कितनी? 405 पिकोमीटर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इनबॉक्स क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट का। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज गिवन। पूछा क्या गया है? क्या पूछा गया? नेचर ऑफ सॉलिड। क्या बीसीसी है, एचसीसी, एफसीसी है, एचसीपी है, सिंपल क्यूब है? नेचर क्या है ये बताना। अब देखो बच्चों, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? Z इंटू एम अपान ए क्यूब इंटू कैपिटल ए एन ए। अब यहां पे हमें Z फाइंड करना। इफ वी वांट टू नो द नेचर देन वी नीड टू फाइंड Z। तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? D इंटू ए क्यूब इंटू एन ए एवोगैड्रो नंबर अपॉन एम। सिंपल। अब देखो डेंसिटी इज, व्हाट इज द डेंसिटी? डेंसिटी 2.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और A इज साइड इज इन पिकोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 405 इंटू 10⁻12 मीटर। तो बच्चों क्या हो जाएगा? 405 इंटू 10⁻12 मीटर होल क्यूब इंटू अवोगैड्रो नंबर। अवोगैड्रो नंबर यहां पे कितना रखेंगे? कट जाएगा, इसलिए इसको हम पीछे खींचते हैं, यहां से शुरू करते हैं। Z इज D इंटू ए क्यूब इंटू अवोगैड्रो नंबर अपॉन मोलर मास। मोलर मास डेंसिटी कितनी है? 2.7 इंटू 10⁻³ एंड साइड एज लेंथ कितनी आई? 405 इंटू 10⁻12 होल क्यूब इंटू एन एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास 2.7 इंटू 10⁻²। ये कैंसल्ड, ये 10 टू द माइनस ऊपर ले गए, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 2 इंटू, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे सारा कुछ 405 इंटू 405 इंटू 405 इंटू 12 3 10 टू द पावर -36 प्लस इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 दैट बिकमिंग व्हाट? 10। जब ये सारा कुछ सॉल्व करेंगे 3.98 आएगा। द वैल्यू ऑफ Z is 3.98 which is approximately 4, which is approximately कितना आया बच्चों? 4। तो नेचर क्या हो गया? नेचर ऑफ सॉलिड, नेचर कैसा आया? FCC, दैट मीन्स क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या है बेटा? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। एनी कंफ्यूजन? नहीं ना? एक क्वेश्चन और जल्दी से हो जाए। देखिए स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन रहा ये। बच्चों देखा क्वेश्चन में क्या था? क्या इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दे रखी? दे रखा है एक मेटल जो है वो क्रिस्टलाइज हो रही, 2 फेजेस में हो रही। कौन कौन से? एक फेज उसका क्या है? FCC है, और दूसरा फेज क्या है? BCC। दूसरा फेज क्या है? BCC। कहा गया है, क्या कहा गया है? डेंसिटी इसका रेशियो निकालना। अब देखो अगर मेटल FCC में है, डेंसिटी ऑफ द मेटल इन केस ऑफ FCC क्या हो जाएगा? Z इंटू M अपॉन ए क्यूब इंटू व्हाट? क्या बोलते हैं इन्हें को? अवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? अवोगैड्रो नंबर। अगर डेंसिटी BCC की है तो बेटा क्या हो जाएगा? Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू अवोगैड्रो नंबर। सोडियम मत लिख देना इन्हें, उसमें भी ये नहीं होते, बट स्मॉल ए। अच्छा बच्चों देखो FCC के केस में Z की वैल्यू कितनी होगी? 4। मेटल का एटॉमिक मोलर मास क्या होगा? सेम ही रहेगा बाबा, चेंज नहीं होगा बाबा। ओके, ए क्यूब इंटू एन ए। अवोगैड्रो नंबर चेंज होगा? अवोगैड्रो नंबर चेंज होगा? नहीं ना। ओके, यहां पे BCC के केस में Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू मोलर मास सेम, एज लेंथ। अब देखो यहां एज लेंथ डाल देते हैं, यहां पे एज लेंथ 3.5 एंगस्ट्रॉम कही गई, तो इसको लिख सकते हैं 3.5 इंटू 10⁻10 मीटर।
यार लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमें रेशियो निकालना, कैंसिल हो जाएंगे। फिर भी आपको बता देते हैं 3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब देखो यहां पे रखेंगे 3.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर क्यूब। यहां पे क्या लिखेंगे 3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर क्यूब इंटू अवोगैड्रो नंबर। बच्चों हमें क्या लेना, डेंसिटीज का रेशियो लेना। तो डेंसिटी ऑफ मेटल व्हेन इट इज क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी अपॉन डेंसिटी ऑफ मैटर व्हेन इट क्रिस्टलाइजेस बीसीसी। क्या बीसीसी? व्हाट विल बी देयर? 4 इंटू m अपॉन 3.5 इंटू 10⁻⁻10 होल क्यूब इंटू अवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय, इसको लिखेंगे दिस इज 2 इंटू मोलर मास ऑफ मेटल 3 इंटू 10⁻⁻10 होल क्यूब इंटू अवोगैड्रो नंबर। अब देखिए बच्चों क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये मोलर मास इससे कैंसिल हो रहा, अवोगैड्रो नंबर इससे कैंसिल हो रहा, और 10⁻⁻10 इससे कैंसिल हो रहा। एक चीज और कैंसिल हो रही, 2 4 से हो रहा। व्हाट इज लेफ्ट? ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपान 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा स्पेस क्लियर करता हूं, आप लोग इसके आगे चलते हैं। यहां से स्पेस क्लियर किया सो दैट इट शुड बी विजुअलाइज टू ऑल ऑफ यू। बेटा क्या हुआ, अब डेंसिटी ऑफ एफसीसी अपॉन डेंसिटी ऑफ बीसीसी दैट विल बी 54 डिवाइडेड बाय 42.9 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.26। तो डेंसिटीज का रेशियो, डेंसिटी ऑफ एफसीसी विल बी 1.26 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ बीसीसी। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चों, और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में आपने पढ़ा, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मेटल। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मेटल कितना है, 75 ग्राम पर मोल। अच्छा देखो एच लेंथ 5 एंगस्ट्रॉम है, डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और रेडियस ऑफ मेटल एटम निकालना, जो मेटल एटम है उसकी रेडियस क्या। और रेडियस हम तभी बता सकते हैं जब हमें उस मेटल का कौन सा यूनिट सेल यूज हो रहा है वो पता होना चाहिए हमें। वी शुड नो व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिट सेल। और नेचर ऑफ यूनिट सेल के लिए हमें क्या पता करना है, Z की वैल्यू। अगर Z की वैल्यू 2 आ रही इट्स बीसीसी, Z की वैल्यू 4 आ रही एफसीसी, और Z की वैल्यू 6 आ रही हेक्सागन। क्या है 6। तो सबसे पहले हमें डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, Z इंटू एम अपान ए क्यूब इंटू एन ए, अवोगैड्रो नंबर। अच्छा देखो बच्चों यहां पे 5 एंगस्ट्रॉम है, 5 इंटू 10⁻⁻10 लिख देते हैं मीटर, राइट बच्चों। और हमें आंसर किस में निकालना है, पिकोमीटर पे निकालना है, इन पिकोमीटर, इन पिकोमीटर, ये मैंने लिख दिया। अब देखो यहां Z की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू अवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मेटल। अब डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी इज 2, ये कितना है, एच लेंथ कितनी 5 इंटू 10⁻⁻10 होल क्यूब इंटू अवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 75। सॉल्व करते हैं बच्चों। Z की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पे 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 3 10⁻⁻30 इंटू 6 अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 6 10⁻23 राइट, डिवाइडेड बाय 75। एनी कंफ्यूजन? अब देखिए बच्चों यहां पे पर सेंटीमीटर क्यूब है, और यहां पे हम लोगों ने क्या लिया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिया, यहां मीटर लिया। तो बेटर है, ये गड़बड़ हो गया, यहां पे दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए। यहां पे 8 लेंगे तो 8 लेंगे, यहां पे 8 करेंगे, दैट विल बी करेक्ट। 8 3 जा 24,
यूनिट सेम होना चाहिए, एक जगह मीटर ले रहे हैं, एक जगह सेंटीमीटर। बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने भी पहले मीटर लिया और आपको बताने के लिए कि ये मिस्टेक आप मत करना, इसीलिए सेंटीमीटर नहीं। पहले भी मैं ले सकता सेंटीमीटर, पहले मैं मिस्टेक इसलिए कर रहा हूं जिससे आप दो मिस्टेक को रिपीट ना करें। मुझे एग्जाम थोड़ी देना तो आपको है। तो बच्चों यहां देखो ये कितना आया, 24 आया, 24 माइनस का, ये 23 प्लस का। तो देखिए 5 इंटू 5 आई एम सॉरी 5 से इसको काटा 15, और देखिए 3 से इसको काटा 5 इंटू 2, 3 से कैंसिल, फिर 5 से 5 कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20। ये कितना आया, z की वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻1, 24 माइनस 23 प्लस, व्हाट इज z, दैट इज 2, z इज 2। इसका मतलब कौन सा है, यूनिट सेल इज बीसीसी। आ गया ना, यूनिट सेल इज बीसीसी। अब तो काम चुटकियों का है। कैसे, बस डस्टर मिले और मैंने इसको क्लीन किया कि समझ लो हो गया काम। लीजिए मैं डस्टर ले आया और ये क्लीन कर दिया मैंने। अब देखो बच्चों z की वैल्यू आई 2, दैट मींस बीसीसी। नेचर ऑफ मेटल क्या है, बीसीसी। पैकिंग कैसी है उसकी, बीसीसी पैकिंग है। अच्छा देखिए इन केस ऑफ बीसीसी मुझे फाइंड क्या करना, रेडियस, और मिला क्या है मेरे पास, है क्या, h क्या है, a 5 एंगस्ट्रॉम। h क्या है, 5 एंगस्ट्रॉम। 5 एंगस्ट्रॉम का मतलब 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। हमें निकालना किसमें, पिकोमीटर। अच्छा देखो इसके लिए मुझे बीसीसी में रिलेशन चाहिए, ए एंड आर में, रेडियस और एज में रिलेशन चाहिए। पिछला वीडियो देखो पिछला वीडियो, लिंक पे जाइए, क्लिक करिए। व्हाट इज द रेशियो, क्या नाम था, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। तो आर वाज आई हैव गिवन √3a/4, सिंपल फॉर्मूला। आर की वैल्यू बेटा कितनी है यहां पर, फाइंड करना, √3 1.73 इंटू ए की वैल्यू कितनी, 5 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 4। आर की वैल्यू आएगी 2.17 इंटू 10⁻⁻10। किसमें, मीटर में। आंसर किसमें देना था, पिकोमीटर में। तो पिकोमीटर में चेंज करने के लिए व्हाट शुड वी डू, लेट मी क्लीन फर्स्ट। कहते हैं ना स्वच्छता अभियान जारी रहेगा तो हमारा देश बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। वी विल बीट एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और पिकोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 10 टू द पावर 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर +12, दैट इज 2.17 इंटू 10⁻², दैट मीन्स 217 पिकोमीटर। दैट इज द फाइनल आंसर। ओके बच्चों, अच्छा काफ़ी मैंने मेहनत की है आपको न्यूमेरिकल सिखाने में। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रहा हूँ, ये बच्चे कहते हैं। आपको अब मेरे लिए कुछ करना है। क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है, अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करना है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल एनर्जी के साथ और कुछ नया सिखाने के लिए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।